प्रिय मित्रों, सबको नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था। राजा बहुत ही धर्मी था, कर्मी था, बहुत अच्छा नेक राजा था। प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी। पर राजा अंदर से उदास था, क्योंकि उसके घर कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेके प्रजा भी कहती थी कि राजा जी, एक संतान होनी चाहिए आपके पास। इतने अच्छे राजा और इतने प्यारे राजा हो तो राजपाट को संभालने वाला भी कोई होना चाहिए। संतों महात्माओं के पास राजा गया। राजा ने बहुत पूजा करवाई और भगवान की कृपा से उसके घर एक संतान औलाद पैदा हुई। जैसे ही राजकुमार पैदा हुआ, सब प्रजा को बहुत इनाम मिले, बहुत खुश थे। प्रजा बहुत खुश थी। जैसे ही राजकुमार बड़ा हुआ, राजकुमार का स्वभाव बड़ा क्रूर था। वो अहंकारी था, अपने आप को बहुत ही बड़ा समझता था, क्योंकि राजा ने उसे बड़े लाड प्यार से रखा था। प्रजा भी बड़ा लाड करती थी। इसी लाड प्यार ने, अति ने उसको बिगाड़ दिया। वो प्रजा को बहुत दुखी करने लग पड़ा। जो भी सामने आता उसको मारता था। प्रजा जाके शिकायत करती राजा को। राजा की आंखें शर्म से झुक जाती। एक दिन सैनिकों ने आकर कहा कि राजन, आप दुखी मत होइए। एक घने जंगल में एक संत जी रहते हैं। वो आपके पुत्र का अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं। राजा को बहुत शांति मिली और राजा सुबह सुबह ही सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने संत जी को विनती की कि संत जी, अगर आप मेरे पुत्र को रख लेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। संत जी ने राजा को आश्वासन दिया कि हे राजन, आप चिंता मत करिए, आपका पुत्र अच्छा राजा बनकर आएगा, आपको पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। राजा को बड़ी शांति मिली और राजा वापस चला गया। संत जी ने राजकुमार को कहा कि जाइए भिक्षा मांग कर लाइए। उसने संत जी को मना कर दिया कि मैं राजकुमार और भिक्षा मांगने जाऊं। संत जी ने कहा कि बेटा, अगर भिक्षा मांग कर लाएगा तो ही खाने को मिलेगा, और शाम तक का समय है। वो नहीं गया, उस दिन भूखा रहा। फिर जब भी भिक्षा के लिए जाता, लोगों से गंदे तरीके से बात करता, उसको कोई भिक्षा नहीं देता और खाली हाथ वापस आ जाता। जो संत जी के पास बाकी शिष्य रहते थे उसको थोड़ा थोड़ा भोजन देते, जिससे उसका पेट नहीं भरता था। वो अंदर अंदर से बड़ा दुखी रहने लगा। फिर उसको समझ में आ गया कि अगर प्यार की से बात की जाए तो भिक्षा मिल जाएगी। फिर उसने 1 महीना तक ऐसे ही वो क्रूर से बोलता था, उसको कोई भिक्षा नहीं देता था। 1 महीने के बाद उसको समझ आ गई कि अगर मैं प्यार से बात करूंगा तो मेरे को भी भिक्षा मिलेगी और मेरा पेट भी भरेगा। जब उसको ये महत्व समझ आया तो वो प्यार से बात करने लग गया। फिर उसको भिक्षा भी मिलने लगी, भर पेट खाना मिलने लगा। एक दिन संत जी ने कहा कि बेटा, आज मेरे साथ सुबह घूमने के लिए चलो। जैसे ही संत जी राजकुमार को साथ ले गए, एक बाग में गए। जैसे ही बाग में पहुंचे, संत जी ने कहा कि बेटा, आप ऐसे करो, एक फूल तोड़ कर लाओ। राजकुमार गया और गुलाब का फूल तोड़ कर लाया। फिर उनको बोला, राजकुमार को, कि बेटा आप जाओ और नीम की पत्तियां तोड़ कर लाओ। वो फट से गया और नीम की पत्तियां भी तोड़ कर ले आया। उसने संत जी को कहा कि अब क्या करूं। संत जी ने कहा, इस फूल को सूंघो। जैसे ही उसने फूल को सूंघा, उसको बड़ी अच्छी खुशबू आई और वो बड़ा खुश हो गया। संत जी ने कहा, अब ऐसे करो, नीम की पत्तियों को चबा लो। जैसे ही उसने नीम की पत्तियों को चबाया तो बहुत कड़वी थी। इधर उधर पानी की तलाश में भागने लगा। जैसे ही उसको पानी मिला, उसने पानी पिया। तब संत जी के पास आया। संत जी ने बोला, बता अब क्या हुआ। उसने कहा कि संत जी, जब मैंने गुलाब का फूल सूंघा तो बहुत अच्छा लगा, जब मैंने नीम के पत्ते खाए तो मुझे बहुत कड़वे लगे। संत जी ने कहा, इससे आपने क्या सीखा। तो उसको समझ नहीं आई। संत जी ने बोला कि बेटा, जैसे तूने गुलाब का फूल सूंघा, तुझे अच्छी खुशबू आई और तू खुश हो गया, इसी तरह ही अगर तू प्रजा से अच्छा व्यवहार करेगा तो तेरे को भी खुशी मिलेगी और प्रजा को भी खुशी मिलेगी। और नीम की पत्तियां खाई तूने, तुझे कड़वी लगी। जैसे ही तू प्रजा को कड़वे बोलता है, उनको भी कड़वा लगता है और तुझे खुद को भी कड़वा लगता है।
उसको बात समझ में आ गई। फिर वो जब बहुत अच्छा राजकुमार बन गया, संत जी ने उसको वापस भिजवा दिया और वो बहुत अच्छा राजा बनकर निकला। मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा बोल सबके मन को भा लेता है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।